अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये बहुत ही पुराना मसला है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और इसके बारे में बातचीत ही अब होना शुरू हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसके अंदर सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। वो इंसुलिन के कहने के ऊपर अपने डोर्स ओपन नहीं करते ताकि वो फीड ले सकें, शुगर को अपने अंदर जब्त कर सकें। ये कैफियत काफ़ी ख़तरनाक कैफियत है। बहुत सारी बीमारियां, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज क्या है, एहतियातें क्या हैं और कैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का ये मतलब है कि मोटापे को ख़त्म करना। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का ये मतलब है कि डायबिटीज टाइप 2 को रिवर्स करना, प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स करना। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना हम इसके बारे में बात करें वो कम है। इंसुलिन क्या चीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए पैदा होती है कि जब बहुत लंबे अरसे तक, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, 10 से 15 साल के अरसे तक हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं, जो कि हमारी रेगुलर रूटीन है। हम रेगुलर रोटी खाते हैं, हम रेगुलर चावल खाते हैं, हम रेगुलर दालें खाते हैं। जब हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं और हम बार बार दिन के अंदर खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून फ्लडेड रहता है शुगर से, हमारे जिसम के अंदर कंटिन्यूस शुगर ज़्यादा रहती है। कंटिन्यूस शुगर, ये हमें नहीं पता चल रहा है इस वक्त कि कंटिन्यूस शुगर ज़्यादा है। हम बार बार खा रहे हैं, बार बार खून के अंदर शुगर शामिल हो रही है, बार बार पेंक्रियाज इंसुलिन को एक्सक्रीट कर रहा है ताकि वो शुगर को मसल्स के अंदर और सेल्स के अंदर जमा कर सके, गायब कर सके। ठीक है। अब सूरत हाल क्या बनती है कि जब बहुत लंबे अरसे तक ये काम होता रहता है तो सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, सेल्स का दरवाजा खड़काना, जाके रिसेप्टर्स को कहना कि भाईजान मुंह खोलो, शुगर आ रही है आपके अंदर। वो तंग आ जाते हैं। जैसे सिंपल मिसाल है कि हमारे घर के ऊपर कोई बार बार आके बेल बजाएगा, बार बार आके बेल बजाएगा, बार बार आके बेल बजाएगा, हम तंग आके उस बंदे के लिए दरवाजा खोलना छोड़ देंगे। सेम मिसाल ऐसी है। और ये प्रोसेस जब 12 से 15 साल तक कंटिन्यूस रहता है तो फिर ऑब्वियस बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो क्या मामला बन जाते हैं, हाई इंसुलिन अब जिसम के अंदर गर्दिश कर रही है, प्लस हाई शुगर भी जिसम के अंदर गर्दिश कर रही है। हम शुगर का तो टेस्ट करा लेते हैं, हम कभी भी इंसुलिन का टेस्ट नहीं कराते। इंसुलिन का टेस्ट कराना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या नहीं है। अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो सेल का डैमेज पैदा करती है। जब वो सेल का डैमेज पैदा करती है तो सेल कंटिन्यूसली भूखा रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज पैदा होता है। हाई ब्लड शुगर्स, ये दो अहम मामला होते हैं जिसकी वजह से हमारा जिसम कंटिन्यूस कमजोरी की तरफ चला जाता है। और जैसे ही हमारा जिसम ढेर सारी कमजोरी के अंदर चला जाता है तो मुतअद्दिद बीमारियां हमारे ऊपर हमला कर देती हैं। ये सिंपल और आसान तरीन अल्फाज में इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट सबसे अहम चीज़ है। ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका, कीटो डाइट। कीटो डाइट के अंदर हम ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन, और इसके बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। आप आराम से कोई भी वीडियो देख के, मैं भी एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर डाल दूंगा, लेकिन आराम से आप कोई भी वीडियो देख के कीटो डाइट को अपना सकते हैं। 20% रोल प्ले करती है कीटो डाइट। अगर हम कीटो डाइट के ऊपर आ जाते हैं हम 20% इस सारे मसले से बाहर आ जाते हैं। अगले स्टेप के ऊपर है इंटरमीडिएट फास्टिंग, लंबे टाइम की फास्टिंग। लंबे टाइम की फास्टिंग से क्या होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो पैंक्रियाज इंसुलिन को एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। जब हम खाना लंबे टाइम तक नहीं खाएंगे तो जिसम में इंसुलिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जब कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर जिसम उन चीज़ों का ख्याल करना शुरू हो जाएगा कि अब इंसुलिन कम आ रही है, तो सेल्स उसके बारे में अपने रवैये को नरम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होती है कि हम एटलीस्ट 12 से 18 घंटे तक की फास्टिंग करें। ठीक है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं। एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अपने रेगुलर रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बना लेना इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेस को कम करना है, नींद को ज़्यादा करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है। मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्रोमियम, जिंक, ये 4 अहम उनसर हैं जो हमने लेने हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कम हो जाने से हम मोटापे को बहुत आराम से
टैकल कर सकते हैं। मोटापा जब तक कम नहीं होगा जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस्म में मौजूद है, क्योंकि इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से जिस्म फैट को यूज नहीं करता, फैट को यूज ही नहीं करेगा हमारा जिस्म। तो आपने इस चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस रखना है। अब आते हैं हम होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक इस बारे में क्या कहती है? होम्योपैथिक के अंदर जो बेसिक दवाइयां हैं साइजीजियम और जिमनेमिया, ये दोनों इंतहाई इफेक्टिव दवाइयां। दोनों को मिला के 10 कतरे घूंट पानी में डाल के 3 मरतबा इस्तेमाल करना। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस डायबिटीज के लिए तो जनरल दवाइयां हैं, लेकिन अगर हम साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट कर रहे हैं तो ये दवाइयां इतना कमाल इफेक्ट दिखाती हैं कि चुटकियों में, दिनों में, 2-2, 3-3 दिन के अंदर इतने हैवी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट भी हैरान हो जाता है कि इतनी जबरदस्त रिकवरी कैसे हो रही है। अगले स्टेप के ऊपर है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का ही नौसौड़ा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए बहुत बड़ी दवाई तस्वर होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने की अभी हमने डिस्कस की थी, सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ही एक दवाई है एलोक्सेनम। एलोक्सेनम एक ऐसी दवाई है जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से जिस्म के अंदर जो भी मसाइल पैदा होते हैं उनका इलाज कर देती है। अब हमारे नज़दीक इस वक्त कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो शुगर की ज्यादती और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज टाइप 2 पैदा होती है। हम एलोक्सेनम का इस्तेमाल करके पोटेंसी इसकी 30 रख लें, 5 कतरे सुबह निहार मुंह और रात को सोते वक्त, इस 2 टाइमों के ऊपर 5 कतरे इस्तेमाल कर लें। अल्लाह पाक बहुत बहुत करम कर देगा इंशाल्लाह ताला।